हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी एक बार फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। पिछली क्लास में हमने 430 बी पेपर कोड का हमने ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन किए थे। आज जो है एक और हमने नया सेट लिया है और जिसमें पूछे गए सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन था यदि 10a इक्वल टू 1 है तो 3 sin a प्लस कॉस a का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है 10a इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो 10a इक्वल टू 1 का मतलब ही हो गया कि 10a इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, 1045 की वैल्यू होती है ना। तो ये आपको कंफर्म हो गया a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। अब a की वैल्यू जब मालूम हो चुकी है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट कर देना है। 3 लिखा है, साइन a साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2। डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं, यानी 3 और 1 4/√2। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें इसे तो 4√2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 में √2 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। इट मीन्स ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2√2 कौन सा आंसर, आंसर इज सी पार्ट। क्या ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिखा हुआ है जिसमें B की वैल्यू जो है 90 डिग्री लिखी हुई है। कह रहा देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉस A प्लस C इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान दो तो ABC में अगर B की वैल्यू हमारी कितनी है, 90 डिग्री है, इट मीन्स A और C की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दोगे यानी 90 डिग्री होगी। तो अगर आपसे cos A प्लस C की वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप कहोगे cos A प्लस C दोनों मिलकर कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको मालूम है cos 90 क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स इन राइट ट्रायंगल देयरफॉर द cos A प्लस B इज इक्वल टू C। असर्शन तो हमारा क्या है, सही आंसर है। अच्छा जी, रीजन क्या कह रहा है, रीजन ये कह रहा है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीजन A प्लस B प्लस C 180 बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा ये भी कह रहा है cos 90 0 होगा। cos 90 आप देख रहे हो ये भी हमने क्या किया है, 0 यूज किया है। और A प्लस C की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस फीचर्स का यूज किया है। इट मीन्स इस असर्जन का रीजन जो दे रहा है वो भी हमारा क्या है, सही है। इट मीन्स हमारा कहेंगे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और रीजन हमारा क्या कर रहा है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट। जैसा कि आपको मालूम है ए पार्ट में जनरली यही ऑप्शन होगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन इसका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आइए इस पे ध्यान देते हैं। अगर इसको ध्यान दें तो आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप कहोगे 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो tan 45 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू आपने √3/2 याद किया है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इट मीन्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 का आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3
2 का स्क्वायर 4 और माइनस कितना है 1 है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3 अपान में 4 प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। 7/4 विल बी द राइट आंसर। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, समझ में आनी चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक है। आइए, इसकी का और में लिखा हुआ था, ये भी हमारा क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट। तो आइए सेकेंड पार्ट को देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा वेरीफाई करिए cos 2a की वैल्यू इतनी होती है a = 30 डिग्री के लिए। तो आप सिंपल क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व कर लो। लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे cos 2a और a की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री दी है। इट मीन्स यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। उम्मीद है आपको सारे वैल्यू आपने याद करके रखा होगा। अगर नहीं याद किया है तो एक अपना चार्ट पे उसको लिख लीजिए और जब भी क्वेश्चन को लगाइए उसको देखिए, लगाते रहिए। जैसे ही आप 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको वैल्यू याद हो जाएगी। और ऐसे लेकर बैठेंगे याद करने के लिए तो जल्दी याद नहीं होगा, हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा, है ना। क्वेश्चन के साथ लगाते हुए याद करने का प्रयास करें, है ना। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड अगर देखा जाए, राइट हैंड साइड तो आप कहेंगे 1 - 10 स्क्वायर a 10 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ऐसे ही 1 + 10 30 अगेन आएगा 1/√3 और 1/√3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1 - इसका स्क्वायर करेंगे 1√3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अगेन 1 + 1/3। सिंप्लीफाई करिए 3 1 जा 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2/3। डिनोमिनेटर में आइए 3 1 जा 3 और 1 4 कितना आ जाएगा 3। आप कहोगे 3 से 3 कैंसिल होगा 2 1 जा 2 2 जा, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी को क्या कहेंगे वेरीफाइड कर। यह बात आपको समझ में आई, उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके पहले एमसीक्यू में 1 नंबर, एसर्शन रीजन 1 नंबर, यहाँ आपको 2 नंबर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या इसका सोल्यूशन होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है प्रूव करिए कि इसकी वैल्यू जो होगी 7 + 10 स्क्वायर a + cot स्क्वायर a होगा। उम्मीद है आपको सारे फीचर्स आइडेंटिटी आपको याद होंगे। आइडेंटिटी याद ना हो तो आप याद रखें क्या होता है आपका। एक तो होता है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, 1 + 10 स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 बेसिक आइडेंटिटी थे जो आपको याद होना चाहिए। इन्हीं पे बेस्ड जो है हमारा ये क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन अगर इसका देखें तो कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर a + sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर क्या होगा। आप सिंपली होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर होल स्क्वायर आप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो आप कहोगे a स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर a + b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a + 2ab यानी 2 कोसेक a sin a, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाइए। अब सेक a + cos a का होल स्क्वायर करना है, ये भी लिख लीजिए। तो आप इसे लिखोगे क्या सेक स्क्वायर a + cos स्क्वायर a + 2 सेक a cos a। दोस्तों समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या करना है, जो पहली हमने आइडेंटिटी लिखी है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1, इसी को यूज किया जाए तो देखेंगे आप देखेंगे कि sin स्क्वायर a
और ये कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड में आप कहोगे कि कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, किसके जगह पे, इसके जगह पे। ठीक है। सेकेंड चीज सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को वो आपने क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप ये भी लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक चीज और याद रखना है कि साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। साइन बराबर होता है 1 अपान में कॉस, यानी 1 अपान में कोसेक, यानी साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो बचा क्या है हमारे पास 2 और 2 यहाँ बचे, यानी टोटल कितना बच गया हमारे पास 4 बच गया। अब इनको ऐड कर लीजिए 1 1 1 और 4 कितना होता है भाई 7 होता है, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपका नेक्स्ट पेपर का टोटल ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल वे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और देखने का प्रयास करें, और जितना आपके लाइक रहेंगे वही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।